हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आप सभी को बधाई देती हूँ। आज के दिन 2 साल पहले मैंने आप लोगों के लिए एक पहली वीडियो बनाई थी और धीरे धीरे आप लोगों का साथ मिलता गया और आज हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो गई है, मैंने खुद भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो दिल से आप सबको हमारी इस सोल फैमिली के, हमारे इस चैनल के 2 साल पूरे होने की बहुत सारी बधाइयाँ। आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो बेस्ड है स्पिरिचुअल जर्नी के ही कनेक्शन पर। मुझे आप लोगों में से किसी एक सोल सिस्टर मेरी रही हैं जिनका मैसेज आया था, जो मुझसे जानना चाह रहे थे। आप सभी लोग जानना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से मुझे पता चलता है, फिर मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आती हूँ। सो जैसा कि कैप्शन में भी आप लोगों ने देखा होगा कि स्पिरिचुअल कनेक्शन एक्चुअल में क्या होता है। मैं वैसे एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैं आपको ये भी बताया है मैंने कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आपको लगता है स्पिरिचुअल जर्नी में आना यानी कि ये ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स ये सब कनेक्शन में आना होता है। सो मैंने डिफ्रेंशिएट किया है कि स्पिरिचुअल जर्नी यानी आपके सोल की जर्नी। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि आप कोई कनेक्शन में ही हो, राइट? बट स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, जैसे मेरा आप लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। अदरवाइज इतने चैनल्स हैं, आपको मेरी वीडियो मिली, आपने मुझसे जो मैंने अपनी बातें कही हैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है वो आप लोगों ने सुनी, आपको एक कनेक्शन फील हुआ और आप मुझसे कनेक्ट हुए, ठीक है? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पिरिचुअल कनेक्शन की, यानी कि एक आध्यात्मिक संबंध वो क्या होता है। अब मैं फिर आपसे बोलूँगी कि आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ कोई कनेक्शन ऐसा वाले की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ आप कंपेयर करें अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट्स को, ठीक है? एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ये जो ट्विन फ्लेम का इल्यूजन है वो ऑलमोस्ट सभी लोगों के मन में आने लगा है। एंड मैं इस पर अगली वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आधे से ज़्यादा पूरे इंडिया में ही, अभी तो मैं बात करूँगी, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो इसी चीज़ पे फोकस हो गई है कि उनका ट्विन इस दुनिया में है और वो उनसे सेपरेट हैं। तो प्लीज़ इस इल्यूजन से बाहर निकलिए, बिकॉज ट्विन फ्लेम एक ऐसी शक्ति है ना जिसमें आप कभी भी यूनियन के लिए नहीं वेट करेंगे। और आप लोगों के जो मेरे पास मैसेजेस आते हैं या कमेंट्स आते हैं, यूनियन पे वीडियो बनाइए, रीयूनियन कब होगा, अगर आप यूनियन या रीयूनियन के वेट में हैं तो प्लीज़ ये चीज़ दिमाग में रख लीजिए कि या तो आप सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर आप कार्मिक कनेक्शन में हैं। बिकॉज ट्विन फ्लेम में फिजिकल लेवल पर यूनियन या रीयूनियन होना पॉसिबल नहीं है। एक और चीज़ बोलूँगी, मेरे को बहुत लोगों ने बोला है कि मैम हमने कोई दूसरे कोई हैं, पता नहीं नाम मैं नहीं बताना चाहूँगी किनका बताया था उन्होंने, उनसे बात की, उन्होंने सक्सेस स्टोरीज बताई, ट्विन फ्लेम का यूनियन हुआ है। आपसे एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ, प्लीज़ ऐसे झांसा जो लोग देते हैं उसमें मत फंसिए। बिकॉज अगर वो यूनियन या रीयूनियन हुआ है देन डेफिनेटली दे आर आइदर सोलमेट्स और कार्मिक रिलेशनशिप्स, ठीक है? मैं डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी आप लोगों के लिए, बिकॉज आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और कई बार आप लोग इतने ज़्यादा कंफ्यूज माइंड में चले जाते हैं कि आपको बहुत लोग हैं जो बहका देते हैं कि हाँ आप इस जर्नी में हैं, हाँ आप इस जर्नी में हैं। एक्चुअल क्या पर्पस होता है ट्विन फ्लेम्स का, क्यों यहाँ आए हैं या क्यों होते हैं, क्या होते हैं, डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। जो लोग वेट कर रहे हैं यूनियन का उनका भी बताऊंगी, रीयूनियन का वेट कर रहे हैं उनका भी बताऊंगी। बट आज जो हम बात करेंगे पर्टिकुलरली वो बात करेंगे साइंस जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, राइट? अब स्पिरिचुअल कनेक्शन में होना, मैंने जैसे अभी शुरू में ही बताया कि हम जो हैं यानी कि आप सब लोग और मैं, हम भी एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में बंधे हुए हैं। मैं आपको नहीं जानती,
आप मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक कनेक्शन हमें फील हो रहा है। इसी को हम कहेंगे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन, एक आध्यात्मिक संबंध जो कि एक सोल से सोल का होता है। चाहे आप उसे देखें ना देखें, मिले ना मिले, लेकिन आत्मा का वो जो संबंध होता है, वो जो आध्यात्मिक संबंध होता है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगी। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट साइन से, जो कि अब वैसे अप्रॉक्सीमेटली 20 साइंस हैं, बट मैं 2 पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है। आई नो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होती है, मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैम जितनी भी लंबी वीडियो होगी हम देखेंगे। बट फिर भी आप लोगों की ही सहूलियत के लिए मैं 10 साइंस इस वीडियो में और 10 साइंस अपकमिंग वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन का फर्स्ट साइन आपको कैसे समझ में आएगा? ठीक है, जब भी आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, तो एक चीज़ उसमें ये ज़रूर होगी कि आप जब भी उस व्यक्ति की बात सुनेंगे, या जैसे आप, अगर मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, अगर आप मेरे वीडियोस सुन रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपको कुछ चीज़ें कॉमन फील होंगी वीडियो के ही माध्यम से। आपको कुछ चीज़ें कॉमन, तो अभी हम फर्स्ट साइन की बात करें तो यू हैव अ लॉट इन कॉमन। बहुत सारी चीज़ें आपको कॉमन महसूस होती हैं कि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपकी लाइफ में भी ये चीज़ हुई थी, ऐसा कहीं ना कहीं ये चीज़ हुई थी। ठीक है, कोई व्यक्ति है, अभी मैंने कुछ वीडियो बनाई है, आप उन बातों को सुनोगे आपको लगेगा हाँ डेफिनेटली आपके साथ ऐसा हुआ है या ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, सो व्हेन 2 पीपल हैव अ लॉट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट और पैशन इन लाइफ। ठीक है, मेरा मोटिव है कि मैं स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ूं, और जितने लोग मुझसे जुड़े हैं, आप सभी मेरे ब्रदर सिस्टर्स जो मुझसे कनेक्ट हुए हैं, मैं उनको भी इस पाथ पर आगे बढ़ने में मोटिवेट करती रहूं। राइट, ये एक मैंने अपना मेरा एक एम डिसाइड कर लिया है। राइट, अब कहीं ना कहीं आप में से बहुत लोग होंगे जो सेम टैरो रीडर्स होंगे, जो एस्ट्रोलॉजर्स होंगे, और आप लोग भी कहीं ना कहीं लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, उनको कहीं किसी भी माध्यम से आप उनको मदद करके आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो कहीं आप यही चीज़ों से समझिए कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कॉमन होती हैं जब भी आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट होते हैं। तो आपको एक वो फील आता है, क्योंकि जो आपके अंदर है वही सामने वाले व्यक्ति के अंदर भी है, तो वो एक कनेक्शन है जो आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो जब आप किसी व्यक्ति से स्पिरिचुअल कनेक्ट होते हैं तो आप दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज या कॉमन चीज़ें होती हैं, तभी आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सेकेंड साइन अगर मैं आपको बताऊं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन का सेकेंड साइन क्या है, तो जब आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं, तो जब भी आप लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, ठीक है, तो आपका जो कन्वर्जेशन है वो बहुत डीप हो जाता है, और आप अपने आप, अब नॉर्मल बातों से आप शुरू करेंगे बातें, और करते करते आप स्पिरिचुअल लेवल पर एक हाई पीक पे चले जाते हैं। यानी कि आप लोगों की जो कन्वर्सेशन है, बिना किसी को एक दूसरे को जज किए हुए, आप लोग स्पिरिचुअल लैंग्वेज का यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिसमें आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे, आप अचानक ऐसे लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब हम स्पिरिचुअल जर्नी पर होते हैं ना, तो आप कंटिन्यूसली, आपसे लोग भी वैसे जुड़ने लग जाते हैं जो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हैं। ठीक है, आपको एक दिन में अगर 10 लोग मिल रहे हैं, 10 में से एक व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, और वो व्यक्ति से ही आपको बात करना अच्छा लगेगा। बाकी 9 से आपको ना बातें याद रहेंगी और ना आपको इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और आप छोटी बातों से शुरू करोगे और वो बातें आपकी इतनी डीप होती चली जाएंगी, और आप लोग जब उसको खत्म करने के मोड पर आएंगे तब पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअल वे में उस छोटी सी बात को कहाँ तक ले गए। ठीक है, तो डीप कन्वर्सेशन बिटवीन बोथ ऑफ यू, या आप जितने भी लोगों से कनेक्ट हुए हैं उन लोगों के बीच में, व्हेन 2 पीपल आर एबल टू हैव डीप कन्वर्सेशंस अबाउट एनी टॉपिक, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होगा तो भी आप बहुत ज्यादा डीपली उनसे कन्वर्सेशन करेंगे विदाउट एनी जजमेंटल फीलिंग कि वो क्या कर रहा है, वो क्या सोच रहा है। नहीं, आपके दिमाग में वो चीज आएगी ही नहीं। ठीक है,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन होता है अगर आप किसी से स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर का साइन होता है स्पिरिचुअल कनेक्शन का कि आप लोग एक दूसरे के सामने कंप्लीटली ओपन अप हो जाते हैं। आप लोग अपने सीक्रेट्स शेयर करते हैं, अपने आइडियाज शेयर करने लग जाते हैं। आपका क्या ड्रीम है, आप आगे जाके क्या करना चाहते हैं, आपके मन में क्या है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से आप लोग डिस्कस करने लग जाते हैं। एक अंदर से ही आपके अंदर इनबिल्ट ट्रस्ट का फीलिंग आता है, आपको लगता है ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी है। अगर हम इसको अपनी बातें बताएंगे तो ये हमारी बातों को समझेगा, हमारी हंसी नहीं उड़ाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों की एक मेरे पास ये चीज़ ये मैसेजेस आते हैं कि मैम हम स्पिरिचुअल हैं, तो वो जो व्यक्ति है, जो भी है वो, या सिबलिंग है या रिलेटिव्स हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बहुत हंसी उड़ाते हैं कि तू कैसी बातें कर रहे हैं। तो जब आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन से जुड़ते हैं तब आपको अपने आप ही एक वो फील आता है कि ये व्यक्ति मुझे समझेगा, और अचानक से आप अपनी हर चीज़ उससे डिस्कस करने लग जाते हैं। और ये चीज़ होती है कि वो व्यक्ति भी आपसे हर चीज़ डिस्कस करेगा, वो भी बोलेगा हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ भी वैसा हुआ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप दोनों ही एक दूसरे को अंदर से एक ट्रस्ट का फीलिंग देते, एक वाइब देते हैं ट्रस्ट का, ठीक है। सो व्हेन टू पीपल आर एबल टू कनेक्ट ऑन एन इमोशनल लेवल, आप अपने इमोशंस तक एक दूसरे से शेयर करते हैं। किस चीज़ से आप हर्ट हुए हैं, क्या हुआ था आपकी लाइफ में, क्यों स्पिरिचुअल पाथ आपका सामने आया और आप इस जर्नी पर आगे बढ़े, ठीक है। सो थर्ड साइन इज यू ओपन अप फुली विथ ईच अदर, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम कि स्पिरिचुअल कनेक्शन का फोर्थ क्या साइन है। तो फोर्थ नंबर का साइन होता है कि जब आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के आसपास होते हैं या एक आध बार उससे बात करते हैं तो स्ट्रांगली उस पर्सन की तरफ आपको एक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक एनर्जी का आभास होता है। लाइक हम सब जानते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे कि सुशांत सिंह राजपूत जो था वो स्पिरिचुअल था, राइट। वी ऑल नो कि सुशांत सिंह राजपूत एक स्पिरिचुअल पर्सन था। और आज हम ये भी अपने आप अंदर से एक वाइब आती है कि उसकी तरफ ना जितने भी लोग स्पिरिचुअल होंगे कहीं ना कहीं उनको एक कनेक्शन फील होता होगा, उसको लेकर एक अलग ही वाइब आती है, ठीक है। एक फेवरेट हीरो की तरह नहीं, लेकिन एक अच्छे पर्सन की तरह हम उसको अपने दिमाग में, हमारे उसकी एक इमेज बनी हुई है, राइट। बिकॉज वो कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल, उसका जो वाइब था वो एक इलेक्ट्रिक पुल देता था, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं वही बोल रही हूँ कि प्लीज इन चीज़ों को एक लव या कोई ऐसे रिलेशनशिप में मत इन्वॉल्व कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन इज अ डिफरेंट कनेक्शन जो आपकी सोल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, राइट। तो अभी भले ही हम कभी सुशांत से बात नहीं किए, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे हाँ ये तो हमारा बहुत क्लोज व्यक्ति रहा है, राइट। क्यों? बिकॉज ही वॉज अ स्पिरिचुअल पर्सन, राइट। तो देयर इज एन इंटेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी बिटवीन बोथ ऑफ यू। आप जिस भी व्यक्ति से जुड़ेंगे या बात करेंगे, अगर वो व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा तो आपके और उसके बीच में आपको एक अलग ही मैग्नेटिक और एक अलग ही इलेक्ट्रिक एनर्जी का पुल फील होगा। आपको लगेगा ये व्यक्ति आपको अपनी तरफ कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ अट्रैक्शन लव अफेयर का नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में अभी हम मैंने आपको इसलिए एग्जांपल सुशांत का दिया कि उससे हमें प्यार नहीं हो गया, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी तरफ सोल अट्रैक्ट हुई, सबकी हुई, सबको बहुत दुख हुआ जब पता चला, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो अकेला पर्सन था बॉलीवुड में जो नहीं रहा है, बहुत सारी हस्तियां थी जो नहीं रही, लेकिन उसके जाने का गम सबसे ज्यादा सबको हुआ। क्यों? बिकॉज उसकी सोल इतनी प्योर थी, वो एक स्पिरिचुअल पर्सन रहा है, राइट। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन के फिफ्थ साइन पर। तो फिफ्थ नंबर का जो साइन है वो, उसमें अगर हम देखें तो स्पिरिचुअल कनेक्शन जो होता है, अगर आप किसी व्यक्ति के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं तो आपके अंदर से आपकी जो सोल है ना, वो आपको ये एक मैसेज बार बार कन्वे करेगी कि ये व्यक्ति का आपसे जुड़ना कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लिखा हुआ था और किसी ना किसी इंपॉर्टेंट रीजन से था। यहाँ कनेक्शन ऐसा नहीं होगा कि आप एडिक्ट हो रहे हैं और आप उसके जाने पर रो रहे हैं, नहीं।
कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में जुड़ा, अगर आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए कि आपकी लाइफ में मैं अगर जुड़ी हूँ, ठीक है, आज आप मेरे चैनल, आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं अभी, राइट, आपको मेरी वीडियो से कुछ मैसेजेस मिले, बहुत मैसेजेस मिलेंगे, किसी को वो मैसेजेस अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं अच्छे लगेंगे, वो आपकी चॉइस रहेगी। लेकिन अगर आप मेरी बातों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि मैं आपकी लाइफ में किसी ना किसी रीज़न से आके जुड़ी हूँ, ठीक है। अगर आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे आई हूँ तो शायद कोई रीज़न रहा जिसके कारण मैं यहाँ आई, और शायद मुझे माध्यम बनाया भगवान ने कि मैं इतने लोगों को ये मैसेजेस कन्वे कर सकूँ, ठीक है। तो स्पिरिचुअल पर्सन जब आपकी लाइफ में आता है तो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है, और ये डेस्टिनी में ऑलरेडी डिसाइडेड होता है, राइट। तो जब भी आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल पर्सन आता है तब आपको ये फील होता है कि ये जो फ्रेंडशिप है या ये जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, ये ऑलरेडी डेस्टिनी में थी, ये पहले से तय थी, और ये एक किसी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन के कारण थी, ठीक है। हो सकता है वो स्पिरिचुअल पर्सन आपकी इस जर्नी में आपको हेल्प करे या इस जर्नी में आपको अवेकन करे, बहुत सारे रीजन होते हैं, राइट। नेक्स्ट साइन, 6 नंबर का साइन है, आप अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट होते हैं तो आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइन हो जाते हैं, राइट। मतलब आपको ये पता होता है कि इसके साथ जो मेरी दोस्ती है वो सिर्फ जस्ट फ्रेंडशिप नहीं है, ठीक है। व्हेन टू पीपल आर ड्रॉन टू वन अनदर डिस्पाइट बीइंग जस्ट फ्रेंड्स। अभी मैं अगर आपसे अपना ही एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत लोग इस कनेक्शन को फिर लव अफेयर की तरफ डाइवर्ट कर देंगे, इसीलिए मैं आपको डिफरेंट टाइप की एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपकी लाइफ में कनेक्ट हुई हूँ आपसे, मीडियम या प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, लेकिन मैं अगर आपसे किसी भी जरिए से जुड़ी हूँ, इट मीन्स आप मुझे अपनी एक फ्रेंड से ज़्यादा मानेंगे, ठीक है। हम एक सोल फैमिली में बंधे हुए हैं, मैं आपकी सोल सिस्टर हूँ, मैं आपकी जस्ट फ्रेंड नहीं हूँ, राइट। तो आप अपनी हर प्रॉब्लम को मुझसे शेयर करना चाहेंगे, आप अपनी हर एक दिल की बात मुझसे कहना चाहेंगे, आप अपनी परेशानियां मुझसे कहना चाहेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती हूँ, आपकी दोस्त से बढ़कर मैं आपकी प्रॉब्लम को अपनापन देकर उसकी तह तक जाकर एक सिस्टर की तरह आपको उसका सही मार्गदर्शन दे सकती हूँ, राइट। तो आप अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो इसका 6 नंबर का साइन है। ज़रूरी नहीं कि सिस्टर का वे हो, मतलब मैं आपको अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जब आप उनसे स्पिरिचुअली कनेक्ट होंगे तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ उसके जस्ट फ्रेंड की तरह फील हो, आपको अपने आप एक कनेक्शन ऐसा फील होगा कि नहीं यार, हम दोस्त नहीं हैं, हम एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, हम एक दूसरे को समझते हैं, ठीक है। 7th नंबर का साइन अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से जब कनेक्ट होते हैं तो एक दूसरे, आपको वो व्यक्ति या आप उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं अपने वो एक्सपीरियंस शेयर करने लग जाते हैं कि आज आपको ड्रीम ऐसा आया था या आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई स्पिरिट आपसे कम्युनिकेट करना चाह रही है, कुछ स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, कुछ ऐसे लव्ड वंस हैं जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं जो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपके साथ अगर हो रहा है, आप अपने फ्रेंड को या जो भी स्पिरिचुअल पर्सन है अगर आप उससे जुड़े हैं और आप उसको जब भी बताना शुरू करेंगे तो वो भी अपने ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस आपको बताएंगे कि हाँ, कुछ ऐसे मुझे भी सेंसेस हुए हैं कि मैंने कुछ स्पिरिट से कम्युनिकेट किया है, या कुछ ऐसे एंसेस्टर्स से मुझे मैसेजेस रिसीव हुए हैं, एंजल्स के कुछ मैसेजेस रिसीव हुए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि डेली लाइफ से हट कर हैं, ठीक है। सो जब भी कोई दो पर्सन आपस में स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं तो वो एक दूसरे से ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जिसमें वो स्पिरिट से मिले हुए गाइडेंस या फिर एंसेस्टर्स या योर लव्ड वंस जो अभी इस दुनिया में नहीं है उनसे मिले हुए गाइडेंस आप एक दूसरे को बताते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपके पास ये पावर होता है कि कोई भी यूनिवर्सल साइन के थ्रू आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं, राइट। नेक्स्ट 8th नंबर का साइन कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट हैं, वो ये कहता है कि जब आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन से कनेक्ट होते हैं तो वो पर्सन आपको आपके एक्चुअल पोटेंशियल को बढ़ाने में या उस तक पहुंचने में इंस्पायर करता है,
यू फील मोर अलाइव जब भी वो पर्सन आपके आसपास होता है। ठीक है, आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, आपकी क्रिएटिविटी वर्क करना स्टार्ट कर देती है। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट एनर्जी, जो आपकी पैशनेट एनर्जी, उसको आप अपनी क्रिएटिविटी पे लगाना शुरू कर देते हैं। जब आप ये सारी चीज़ें करना शुरू करते हैं, बहुत इंस्पिरेशन मिलता है आपको उसके साथ रह के, अलग ही एनर्जी आपके अंदर आ जाती है। जब वो व्यक्ति आपके आसपास होता है, आपको लगता है आप भी इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर है, और वो पावर आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के प्रेजेंस से फील होता है। ठीक है, तो ये एक साइन होता है कि जब आप उस व्यक्ति के साथ होते हैं, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी का लेवल होता है, अलग ही इंस्पायर्ड आपका एनर्जी होता है, क्रिएटिविटी पीक पर होती है, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको आपके पोटेंशियल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। ओके, नेक्स्ट 9th नंबर का साइन हम अगर देखें, तो जब आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो आपके अंदर एक डीप सेंस होता है ट्रस्ट करने का। यानी कि अब यहाँ बात करूँ, भले ही आप उस व्यक्ति को अच्छे से नहीं जानते, या भले ही आप उस व्यक्ति से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी रीज़न के आपका अंदर से आपकी सोल कहती कि ये व्यक्ति पे ट्रस्ट करना चाहिए, ये व्यक्ति सही है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाला हर व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा प्योर हो जाता है। शुरू में उसके अंदर जितनी भी गलतियाँ उसने की, या जो भी उसके गलत चीज़ें उसके दिमाग में थी, तो वो अवेकनिंग की फेज पे आया, और धीरे धीरे जब वो इस जर्नी पे आता है तो कर्मा बिलीवर हो जाता है। और जो कर्मा बिलीवर होते हैं वो कभी भी कोई गलती नहीं करते, वो किसी का दिल नहीं दुखाते, राइट। तो जब आप ऐसे किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो अपने आप ही एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है, या मैं बोलती हूँ कि एक ऐसा वाइब आपको अंदर से महसूस होता है कि नहीं यार, ये व्यक्ति पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, या ये व्यक्ति है जिस पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। वो ट्रस्ट अपने आप हो जाता है बिना किसी रीजन के। ठीक है, सो इस वीडियो का 10th नंबर का साइन, बिकॉज मैंने आपसे कहा 20 साइंस है, बट एक वीडियो में लेके बताना आपको, मैंने इस वीडियो में आई नो बहुत स्पीड में बताया है, बट एक्चुअल में मैं चाहती थी कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचे, बट स्टिल ये इतना हो ही गया है। सो 10th नंबर का हम साइन देखते हैं। जब भी आप किसी स्पिरिचुअल पर्सन के कनेक्शन में होते हैं, तब आपको ऐसा फील होता है जैसे वो जो व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति, वो आपकी सोल को देख सकता है। यानी कि आपको वो जो चीज़ें बोलेगा, आपको लगेगा ये तो मेरे अंदर है, ये जो मुझे बता रहा है ये तो मेरे अंदर की वाइब है, ये तो मैं अंदर से ऐसा फील करता हूँ, मैं अंदर से ऐसा सोचता हूँ, राइट। तो 10th नंबर के साइन में यही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब भी कोई पर्सन स्पिरिचुअल कनेक्शन में होता है, तब आप अपने आप ही, आपको ऐसा लगेगा वो जब आपसे बात करेगा कि ये व्यक्ति मेरी सोल को भी देख सकता है, मेरी सोल को ये महसूस कर सकता है, क्योंकि ये एक बहुत पावरफुल सोल का कनेक्शन होता है। ओके, सो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है, उसके क्या साइंस होते हैं, क्योंकि मुझसे एक कमेंट में एक पूछा गया था कि स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होता है। दो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ 10 साइंस बताए हैं पार्ट 1 के नाम से। नेक्स्ट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी विद पार्ट 2, जिसमें 20 साइंस होंगे। अब आई मीन जो रिमेनिंग 10 साइंस हैं उसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जिसमें बताऊँगी कि स्पिरिचुअल कनेक्शन में अगर आप होते हैं तो कैसा आपको महसूस होता है, क्या उसके साइन होते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था, रीयूनियन, यूनियन रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम, सोलमेट्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो हम इस पर बात करेंगे एक्चुअल में ट्विन फ्लेम्स का पर्पस क्या होता है, क्यों आते हैं, क्या उसका मेन रीज़न है यहाँ आने का। और आप में से 99% जो अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं, इल्यूजन में है, आप लोगों को बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी उस वीडियो से। ओके, सो मिलती हूँ आपसे अपकमिंग वीडियो में बहुत जल्द ही। अगले 10 साइंस लेकर आऊँगी इस वीक के अंदर ही। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। आज हमारी इस सोल फैमिली को, इस चैनल को 2 साल पूरे हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ और बस प्रे करूँगी कि इसी तरह आप लोगों का प्यार, विश्वास और साथ मुझे मिलते रहे। धीरे धीरे ये सोल फैमिली
बहुत ह्यूज सोल फैमिली बन जाए। अपनी ब्लेसिंग्स, अपना प्यार, अपना विश्वास मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगर आप लोगों को पर्सनल हीलिंग के सेशंस, कुंडली का एनालिसिस या टैरो रीडिंग कुछ भी करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑन कॉल कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ बहुत जल्द अगले 10 साइंस को लेकर। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। बहुत 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 शुक्रिया दिल से। अ, बस इतना ही कहूँगी कि ऐसे ही अपने साथ मुझे हमेशा बनाए रखें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।